नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहें। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बड़े ही दुखी मन से वीडियो बना रहा हूं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में जो मची भगदड़, उस भगदड़ में जो हमारे श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए थे, वो मौत को प्राप्त हुए। भगदड़ की वजह से उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। किसी का बाप, किसी की बहन, किसी की बेटी। उस भगदड़ में तकरीबन 30 से 40 लोगों की मृत्यु हो गई। मैं उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में संयम बरतने की प्रार्थना करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं, खुदा से दुआ करता हूं कि उन आत्माओं को अपने चरणों में शुभ स्थान दे। सवाल यह है कि ऐसे माहौल में धार्मिक मेला जहां आयोजित हो रहा है, उस मेले में करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं, उसमें भगदड़ मचने का पहली बात तो मतलब क्या होता है? भगदड़ मची क्यों? यह प्रशासन की कमी रही या लोगों का जो उत्साह था, अति उत्साह, वो वजह बनी? या तीसरी वजह कोई और हो सकती है? क्या हो सकती है? मुझे इस तरह की कोई वजह नजर नहीं आती है। जिसकी जिम्मेदारी वहां पर होती है, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करता है। कई बार वक्त ऐसा आता है कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है। अचानक नागा साधुओं के साथ जो स्नान करने की होड़ लोगों में लगी कि मैं पहले, वो वजह बन सकती है कि अचानक वो भाग पड़े। पहली वजह तो यह भी हो सकती है कि प्रशासन ने उस रास्ते को ब्लॉक क्यों किया? ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। ब्लॉक किया तो लोग इकट्ठा होते चले गए और एक साथ जब खोला तो सबसे पहले कि मैं पहले स्नान करूंगा, उस भागा आपाधापी के अंदर वो भगदड़ मची। और जैसे ही भगदड़ मची, एक आदमी भी गिरना शुरू होता है तो फिर हजारों आदमी गिरते चले जाते हैं। और वही नतीजा रहा कि लोग भगदड़ में गिरे और एक दूसरे के पैरों तले आए और मृत्यु को प्राप्त हुए। बड़ा ही दुख का वक्त था वो। उस वक्त को सोचकर दिल सहल जाता है। अब ऐसे मौके पर हमारे देश के कुछ लोग, अभी पिछले दिनों लगातार वायरल चल रही थी उनकी बातें, कहां से एक साथ जैसे जिन्न उसके अंदर भर गया, उस इंसान के अंदर। मैं बात कर रहा हूं, फर्जी कभी कहूंगा मैं उसको, फर्जी कुमार विश्वास। उसका कहना है कि लोग इस अवसर की तलाश में थे, लोगों को बड़े सुख की सांस मिली होगी, यह भगदड़ मच गई, लोग मारे गए। लोग इंतजार कर रहे थे ऐसी भगदड़ का कि कब मेले में ऐसी भगदड़ मचे, लोग मारे जाएं। उनको बड़ी दिल को तसल्ली हुई होगी इस बात को लेकर। इस आदमी की जो ये बातें हैं, बहुत ही नफरत फैलाने वाली बातें हैं और इतनी जहरीली बातें हैं कि हर आदमी सोचने पर मजबूर है कि यह आदमी पागल हो चुका है। ये कुमार विश्वास ये विश्वास के योग्य ही नहीं है। ना इसकी कविताओं पर विश्वास किया जा सकता है, ना इसकी इंसानियत पर विश्वास किया जा सकता है। ये पगला क्या है? ये इसके अंदर ऐसा दंभ घुस चुका है, ऐसा दंश इसके अंदर घुस चुका है कि कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी बोलता रहेगा, बकवास करता रहेगा, हंस के बात कर रहा है, दांत फाड़ के बात कर रहा है कि लोग इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग हैं तो नाम बता दे। तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो उन लोगों के नाम बता कि कौन लोग हैं जो कुंभ के मेले में हादसे का इंतजार कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुझे यार। तू कैसा पढ़ा लिखा ही नहीं है, तू तो बिल्कुल जाहिल, अनपढ़। तू दूसरों को कूपड़ कहता है ना, तू कूपड़ है, कूपड़ इंसान है तू। तूने इतना भी नहीं सोचा कि जिन परिवार के लोग वहां पर मारे गए हैं, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी।
और तू इस बात को हवा दे रहा है कि वो इंतजार कर रहे थे इस हादसे का, वो इंतजार कर रहे थे। तेरा मतलब तो यही हो गया कि दूसरी पार्टियों के लोग, राजनीतिक पार्टियों के लोग इंतजार कर रहे थे। अरे लानत है तेरी सोच पर यार, कितना घटिया इंसान हो चुका है भाई। मैं ये उम्मीद नहीं करता था। मैं कलाकार को, चाहे कवि है, चाहे सिंगर है, चाहे एक्टर है, मैं कलाकार को बहुत ही ऊंचा दर्जा देता हूं अपनी जिंदगी में। लेकिन तुम लोगों ने कलाकारी पर कलंक लगा दिया है। तुम लोगों को जो सुनने लोग जाते हैं ना, उनके दिल और दिमाग में तुम्हारे प्रति नफरत भरती चली जा रही है। कोई प्यार नहीं करेगा आने वाले वक्त में, कोई कविता नहीं सुनेगा तेरी। मौत के तांडव का इंतजार कर रहे हैं देश के लोग। वाह, क्या सोचकर तूने ये बात कही है। नाम बता दे, हिम्मत है तो। कितनी घटिया सोच बना चुका है कुमार विश्वास की। यदि ऐसी बातें लोग सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग कि दूसरे लोग मतलब हमारे लिए दुआ नहीं कर रहे थे, मतलब हमारे लिए वो हमें बद्दुआ दे रहे थे, वो हमें मारने के लिए प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। दूसरे लोग ये चाह रहे थे कि भगदड़ मचे और श्रद्धालु जो देश के कोने कोने से आए हैं वो मर जाएं। तेरा मतलब तो यही हुआ। ऐसे लोगों की बातों पर मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ये देश को बांट रहे हैं, ये समाज को बांट रहे हैं। जिस उम्मीद में ये टिका हुआ है ना कुमार विश्वास, कुछ नहीं मिलने वाला तेरे को। तूने अपनी रोजी रोटी जिस चीज से चलती थी उसको ही बदनाम करके रख दिया है। तू कभी नहीं बचा, तू कलाकार बचा ही नहीं है। कलंक है, कलंक। एक और है बागेश्वर धाम, नटखट बाबा हैं वो। लोग हुजूम लगा लेते हैं उनके पीछे, लोग सुनने के लिए भागते हैं, सवाल पूछते हैं। चलिए वो पर्सनल मैटर है उनका, पूछते रहिए, पूछते रहिए, सवाल पूछते रहिए, सर झुकाते रहिए, कोई बात नहीं। श्रद्धा जिसकी जहां होती है वो कर दे। बागेश्वर धाम क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग? बागेश्वर धाम कहते हैं कि जो कुंभ के मेले में स्नान करने नहीं जाएगा वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का यह कहना है कि जो कुंभ के मेले में नहीं नहाने जाएगा, स्नान करने नहीं जाएगा, वो देशद्रोही है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 40 करोड़ लोग आने वाले हैं इस मेले में, शुरू से लेकर आखिर तक। 150 करोड़ का देश है। इसका मतलब जो 40 करोड़ आएंगे वही देशभक्त हैं। 110 करोड़ जो नहीं आ रहे हैं वो वहीं से अपना पूजा पाठ में लगे हुए हैं, अपने घर संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, वो देशद्रोही हैं बागेश्वर धाम की नजर में। कैसे कैसे महान व्यक्तित्व जन्म ले रहे हैं हमारे देश के अंदर। फौजी भाई जो सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। दूसरे शहरों में प्रशासन तैनात है, बिजनेसमैन हैं, पुलिसकर्मी हैं, आईएएस आईपीएस हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं अपनी ड्यूटी की वजह से स्नान करने के लिए। क्या वो देशद्रोही है? कैसे बाबा हो गए तुम? मखौल उड़वाते हो अपना यार। तुम अपनी बेइज्जती खुद करा रहे हो। ऐसी बातें कर कर तुम 110 करोड़ लोगों को देशद्रोही बता रहे हो। भाई मैं कहता हूं बहुत सारे तुम्हारी पार्टी के नेता भी होंगे जो स्नान करने नहीं जा पाएंगे, वो सब देशद्रोही हैं तुम्हारी नजर में। अरे महाराज कुछ तो सोचकर बोल लिया करो यार। लोग तुमको पूजते हैं, करोड़ों लोग तुम्हारे भक्त हैं। मेरा सवाल यही है कि जो लोग आपसे सीखते हैं, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, क्या वो ऐसी सोच रखें? क्या इस सोच को लेकर चलें वो जिंदगी में कि जो स्नान करने नहीं आएंगे वो देशद्रोही हैं? हद है, हद है। मैं कहता हूं तुम्हारे जो भक्त जन हैं, जो तुमको फॉलो करते हैं, वो 10 बार सोचेंगे कि बाबा, हमारा बाबा कुछ भी नौटंकी बोल देता है, कुछ भी कह देता है। यार कैसा बाबा है? इससे तो हमारे मां बाप अच्छे हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हमारे जो घर के और बुजुर्ग हैं वो अच्छे हैं।
जो हमें जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं, जिंदगी में सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं। ये तो मोटिवेशन ही तोड़ता है लोगों का हौसला तोड़ देता है। कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है, और मैं कहता हूं हिंदुस्तान में तो 150 करोड़ है ना, पूरी दुनिया में हिंदू फैले हुए हैं। यदि आप अंदाजा लगाओगे तो 250 करोड़ बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब जो नहीं आ पाएंगे किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश, किसी बीमारीवश, वो सब देशद्रोही हैं। गलत बयानबाजी, गलत कहना। सोच लिया करो कि तुम किस पद पर बैठे हो, कितने लोग तुमको फॉलो करते हैं। कुमार विश्वास, बाबा बागेश्वर धाम, हंसी आती है तुम पर। मुझे लगता है तुम एक जैसे नाटक मंडली के अंदर जोकर हो ना, जोकर हो तुम लोग, जोकर। कुछ भी बकवास करते हो, कुछ भी। मैं इस मामले को लेकर प्रशासन के ऊपर भी उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं इस बात को अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो कहा है कि ये योगी आदित्यनाथ इस मेले को नहीं संभाल पाएगा, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये श्राप देता हूं मैं ये मरवा रहा है लोगों को, हमसे खबर छुपाई गई, हमसे ये छुपाया गया। ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मैं आपको भी हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि इतना बड़ा जो मेले का ऑर्गेनाइजेशन टीम होती है वो हर पल चौकन्ना भी रहती है, लेकिन जो कई चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में कि जो अनजाने में घटित हो जाती हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रशासन को लगाने में, प्रशासन को मुस्तैद रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब आप कह रहे हो इस्तीफा दे दे वो, इस्तीफा दे दे वो। अरे उनके इस्तीफा देने से क्या अभी ये सुधर जाएगा? सब इमीडिएट सब फिट हो जाएगा तुम्हारी नजर में? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने पिछले 1 साल से, मैं सुनता आ रहा हूं इनको, हर 1 महीने में अपने बयान बदलते हैं, हर 1 महीने में अपने जो कहना है उसको चेंज कर देते हैं। कभी किसी पाले में भागते हैं, कभी किसी पाले में भागते हैं, कभी कहीं बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मुझे आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद जी। अमित शाह जी से अपील कर रहे हैं, मोदी जी से अपील कर रहे हैं, नड्डा जी से अपील कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाओ, योगी आदित्यनाथ को हटाओ। वाह, आपने बहुत आसान समझ लिया ये कहना। अभी हटा दिया, दूसरा मुख्यमंत्री आएंगे, शपथ लेंगे, इतने तो तुम्हारा मेला ही निकल लेगा। मतलब जो बनी बनाई व्यवस्था है उसको भी खराब कर दो, आप उसको भी तोड़ दो। ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन जानबूझकर नहीं की गई है वो चूक। वो एक ऐसे वक्त में हो गई, एक ऐसे वक्त में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि इस वक्त हालात को कैसे कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करने में भी कभी कभी आदमी अच्छा करने की कोशिश करता है, बुरा हो जाता है। मैं अभी मुक्तेश्वरानंद की इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि योगी जी को हटाया जाए। वो पूरी श्रद्धा के साथ हर आदमी लगा हुआ है, पूरा देश लगा हुआ है। ये इनको, हालांकि प्रशासन को इस बात के लिए माफी मांग लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, और ये चूक तो हुई है, चूक तो हुई है भाई। उस चूक के लिए किसी को बदल दो, किसी को उठाकर यहां से वहां फेंक दो, वो चूक इतनी आसानी से थोड़ी आप संभाल सकते हो, कवर कर सकते हो, नहीं कर सकते। मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि इस मेले में जो हादसा हुआ है, भगदड़ में जो लोगों की मौतें गई हैं, उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और लोगों को धैर्य रखने की प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। धैर्य रखें, श्रद्धापूर्वक अपने दिमाग को शांत रखें और आराम से, यदि आपको मौका लग रहा है जाने का, नहाने का, वहां पर स्नान करने का, तो स्नान करने जाइए। अदरवाइज अपने घर पर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, सब दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे। खामोखा की भागना, आंख बंद करके भागना, तो ठोकर लगती है। जो लोग आराम से जा सकते हैं वो जाएं, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो ना जाएं। हर कण कण में भगवान बैठा हुआ है, खुदा बैठा हुआ है, आप वहीं पर बैठकर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। सरकार भी इंसान चलाते हैं, वो गलतियां कर देते हैं और हो जाती हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझकर किया जा रहा है सब कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कुमार विश्वास और बाबा बागेश्वर धाम दोनों को मेरी सलाह है कि सोच और समझकर बयान दीजिए, सोच और समझकर मुंह खोलिए। आपकी बहुत हंसी उड़ाई जा रही है देश के अंदर, हंसते हैं लोग आप पर, मजाक बनाते हैं लोग आपका, और आप समझते हैं मैं बहुत बड़ा बाबा हूं, मैं बहुत बड़ा कवि हूं। खैर, जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि लोग घबराए ना, जो वहां पर मौजूद है वो अपने हौसले को बनाकर रखें, हौसले को बनाकर रखें, मोटिवेट रहे अपने आप में, और जो परेशानियां उनको वहां पर आ रही हैं उनका बड़ी ही तसल्ली के साथ, शांति के साथ उनका मुकाबला करें, स्नान करें, अपने आप को पवित्र महसूस करें और अपने आराम से घर वापस आ जाएं। सभी श्रद्धालुओं को जितने स्नान कर चुके हैं उन सबको मेरी बधाई भी है, और जितने स्नान करने जा रहे हैं सबको मेरी शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन जितने लोग वहां मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके परिवारों के प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूं, खेद व्यक्त करता हूं, दुख सांत्वना देता हूं। इस मुश्किल घड़ी में उनको, उनके परिवार के साथ हमारे जैसे लोगों की दुआएं, प्रार्थनाएं खड़ी हुई हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।